प्रेम से बोला तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, गंगा माता की जय। गुरु भाई बहना, आज मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कार्तिक मास स्नान की कथा, जो पूर्णिमा के दिन सभी लोग स्नान करने जाते हैं। तो मैं कार्तिक मास पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब की 4 कन्या थी और चारों कन्या से राजा साहब उतना ही प्यार करते थे। राजा साहब की जो बड़ी कन्या थी तो सबसे बड़ी थी, ज्यादा ज्ञानी थी। दूसरी कन्या उससे छोटी, तीसरी कन्या और छोटी, चौथी तो और छोटी थी। लेकिन गुरु भाई बहना, जो राजा साहब की बड़ी पुत्री थी वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और दूसरी वाली भी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। तीसरी वाली वो भी कुछ नहीं करती थी। गुरु भाई बहना, राजा साहब की जो चौथी कन्या थी वो क्या करती थी कि उसको जब ज्ञान हुआ, थोड़ा बड़ा हो गई, तो सुबह सुबह देखी कि अरे लोग कहाँ जाते हैं, हाथ में लोटा लेकर और दतवन लिए रहते हैं, कुछ पूजा का सामग्री लिए रहते हैं। लोग कहाँ जाते हैं? अपने माता से बिना पूछे और वो सब लोग के साथ में चल दी। गुरु भाई बहना, चलते चलते जा पहुंची गंगा के घाट पे। गंगा के घाट पे जहां देखी कि अरे यहाँ तो सारा लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी स्नान कर लूं। गुरु भाई बहना, सूर्य उगने से पहले वो कार्तिक मास में स्नान कर ली और उस दिन से लोग माताएं बहने से पूछी कि आप लोग इतना सुबह सुबह क्यों आते हैं नहाने के लिए। सारा लोग उसे बताए कि 12 मास में कार्तिक ही ऐसा मास है जो कि सुबह में स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, कुमारी कन्याओं का अच्छे पति मिलता है और अन्न धन लक्ष्मी से भर जाता है, घर सदा सुहागिन रहती है, अपने शरीर की सलामती के लिए भी की जाती है। गुरु भाई बहना, राजा की छोटी कन्या ऐसा बात सुनकर मन में हौसला जगाई और मन ही मन सोची कि अरे हम अवश्य जाएंगे। और उस दिन से प्रतिदिन गंगा स्नान जाने लगी। गुरु भाई बहना, राजा की कन्या प्रतिदिन स्नान करने के लिए गंगा जी में जाने लगी। तो तीनों जो बहना थी वो पिता से, अपने माता से, अपने लुतरी लगाने लगी, चुगली करने लगी। पिताजी, पता नहीं है कहाँ चली जाती है लक्ष्मी। गुरु भाई बहना, छोटा वाली का नाम लक्ष्मी था। तो कहने लगी कि ये लक्ष्मी कहाँ जाती है पता नहीं। सुबह सुबह में जब पूरा सफाई भी नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा रात्रि ही रह जाता है, तभी पता नहीं है कहाँ जाती है, मुझे नहीं पता। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने बेटी के पीछा किए तो बेटी कहीं नहीं जाती थी, गंगा स्नान जाती थी, गंगा स्नान से लौटकर घर आ जाती थी, तुलसी का सेवा करती थी, तुलसी का वृक्ष में जल डालती थी और तुलसी का पूजा किया करती थी। गुरु भाई बहना पूजा पाठ करके और उसके बाद माता पिता को चरण छूती थी और माता पिता को चरण छू के जी भर के आशीर्वाद लेके और भोजन करके पाठशाला जाती थी। उसके पिता इसके अच्छे कर्मों पे कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले और अपने बेटी से बोले कि बेटी, जो भी तुम्हारा कमी पड़े मुझसे एक बार बता देना, तुम्हारा पूजा पाठ से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम
पूजा करती हो तो घर में मेरा सुख शांति रहता है। गुरु भाई बहना, अब ये बेचारी हर मास, कार्तिक मास जब हर साल कार्तिक मास आया तो ये पूजा करते रह गई। पूर्णिमा के दिन गुरु भाई बहना ये क्या करती थी कि ब्राह्मण के भोजन कराती थी। तो गुरु भाई बहना खीर, जो खाली दूध में खीर बनता है, वो खीर, पूरी, सब्जी ये बनाती थी इसकी माँ। और भोजन करने के लिए फल फलहरी जो भी गुरु भाई बहना, ये जो तीनों बहनें थी, तीनों बहनें क्या करती थी कि शक्कर के जगह पे नमक डाल दिया करती थी। नमक डाल के खीर में और चुपचाप अलग हो जाती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, माँ तुलसी का महिमा अपरंपार है, विष्णु भगवान का महिमा अपरंपार है। जो भी ब्राह्मण जमते थे वो ब्राह्मण खुश हो जाते थे और पूरे हृदय से अपना दिल खोल के आशीर्वाद देते थे। कहते थे, राजा साहब आपकी खाना आपके घर में जब भोजन करने आते हैं तो जी करता है कि मैं 2 दिन पहले से ही भोजन नहीं करूं और अपना पेट खाली करके आपके घर भोजन करूं, उंगलियां चाट के आपके घर भोजन करती हूं। राजा तो हंस जाते थे, मुस्कुरा जाते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, जब राजा साहब की तीनों कन्या भोजन करती थी तो उसे सिर्फ नमक मिलता था, उसको खीर का स्वाद नहीं मिलता था। वो तो कभी खाती ही नहीं थी, चख के देखती थी तो नमक मिलता था। गुरु भाई बहना, उसके माता पिता भी भोजन करते थे तो उन्हें भी नहीं पता चलता था कि ये कारनामे कर देती है। गुरु भाई बहना, जब तीनों पुत्री का विवाह हो गया राजा साहब के और छोटी कन्या का विवाह हुआ तो चारों कन्या अपना अपना घर चली गई। गुरु भाई बहना जब अपना अपना घर चली गई तो पहले बड़ी कन्या का विवाह हुआ और उसका जो पुत्र जन्म लेता था वो मृत हो जाता था। दूसरी कन्या का विवाह हुआ, उसका भी पुत्र जन्म लेता था तो पुत्र जो जन्म लेते ही उसका मृत्यु प्राप्त हो जाता था। तीसरा कन्या को भी उसी तरह गुरु भाई बहना चौथा कन्या का विवाह हुआ। विवाह हो जाने के बाद साल 2 वर्ष के बाद राजा की चौथी कन्या का जब संतान जन्म लिया तो जुड़वा पुत्र हुआ और राम लक्ष्मण की तरह उनका पुत्र गोद में खेलने लगे। गुरु भाई बहना, अब तीनों बहन का पता चला कि मेरा छोटी बहन का जुड़वा पुत्र जन्म लिया है और दोनों पुत्र जीवित है। गुरु भाई बहना, सबसे पहले तीनों बहन ने अपना आपस में सलाह की कि अरे सबसे पहले तो चलो कोशिश करेंगे कि उसका पुत्र को मार दूं और उसका पुत्र के मारकर और बोलेंगे कि बहन तूने तो पुत्र का जन्म दिया है, वो मर गया। गुरु भाई बहना, तीनों बहन ने अपना ससुराल से इकट्ठा होकर सलाह करके और राजा के घर जो छोटी बहन थी बहन के घर चली गई और जाकर बालक के पास बैठी और उसका गर्दन दबाने का कोशिश की। जैसा ही 5 मुखी नाग बच्चा के सामने प्रकट हो गया और पूरा फुफकारने लगा नाग। तीनों जो बहनें थी वो तो चिल्लाती चीखती भागी, बचाओ बचाओ। लेकिन गुरु भाई बहना, जब छोटी वाली बच्चे की माँ आई
तो उसे तो ना ही कोई नाग दिखाई दिया और ना ही तो वहां और कुछ। बहन चिल्लाती चीखती भागी। बहन, मेरे बच्चे के पास तूने इतना प्यार से बैठी, चीखती चिल्लाती क्यों भागी? तीनों बहन कहती है, बहन, तुम्हारा बच्चा के पास एक बहुत बड़ा विषैला नाग था, वो 5 मुखी नाग था। ये छोटी वाली कहती है, बहन, मेरा बच्चा को काटा तो नहीं? तो नहीं बहन, तुम्हारा बच्चा का काटा नहीं, लेकिन 5 मुखी नाग था। गुरु भाई बहना मन ही मन तीनों बहनें पछताने लगी और सोचती है कि इस बच्चे को तो नहीं मार पाए, लेकिन इसका तो जरूर कोई अच्छा कर्म किया है जो कि इसका पुत्र जीवित है। और तीनों बहनें अपने बहन के पास बैठ के गुरु भाई बहना एक थाल में भोजन की और भोजन करके कहने लगी, बहन, तुम भी मुझे कुछ बताओ, मैं तो बहुत लाचार और बेबस हूं। मैंने तो कई पुत्र का जन्म दिया और मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मुझे तो लोग सूरत देखना भी पसंद नहीं करते हैं और सारा लोग मुझे कितने प्रकार के ताने देते हैं। मैं तो किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। बहन, तूने क्या करती हो और कौन ऐसा व्रत करती हो जो कि तुम अपने बच्चे का जन्म दी हो और तेरा बच्चा जीवित है? गुरु भाई बहना, जो छोटी बहन थी उसके दिल में कोई कड़वाहट नहीं था। वो बेचारी सब कड़वाहटों से अनजान थी जो कि इन तीनों का मन में चल रहा था, और तीनों जो कारनामे करती थी उसके साथ वो सबसे अनजान थी। छोटी वाली बोली, दीदी मैं क्या बताऊं, तुम तो जानती थी मैं तो बच्चे से माँ तुलसी का पूजा और विष्णु भगवान का और शंकर जी का पूजा किया करता था। मैं ससुराल भी आया तो यहाँ भी मैंने वही करता हूं और 32 पूर्णिमा का मैंने व्रत किया हूं। 32 पूर्णिमा के व्रत लगातार मैंने किया हूं। पूर्णिमा के दिन पूरा दिन उपवास रह के और एक ही समय भोजन करके और पूर्णिमा का व्रत पूरा किए हैं। इसीलिए मेरा जो संतान है वो जीवित है और मैं खुश हूं और मेरे घर में अन्न धन लक्ष्मी भरा है। गुरु भाई बहना, छोटी बहन बोली, बहन मैं पूरी कार्तिक मास प्रातः काल में ब्रह्म नक्षत्र में मैं स्नान करती हूं। ब्रह्म के समय तुम भी करो, तुम्हारा भी पुत्र जीवित जन्म लेगा और गोद भरा रहेगा। गुरु भाई बहना, उस दिन से तीनों बहनों का ज्ञान हो गया। तीनों बहन अपना घर लौटी और लौट के और आस देखने लगी कि कब कार्तिक मास आता है। गुरु भाई बहना, जब कार्तिक मास आया तो तीनों बहनों ने मन में सोच लिया कि हे गंगा माता, मेरा भी कोख में पुत्र दे दे और मेरा गोद उजाला कर दे, मेरा गोद भर जाए और मेरा गोद ऐसा भरे कि मेरा गोद कभी सूना ही नहीं हो। यही सोच के गंगा में डूबी मार ली, स्नान करने लगी। पूरी कार्तिक मास स्नान की और प्रेम पूर्वक पूर्णिमा के दिन पूरा दिन उपवास रह के और ब्राह्मण का भोजन कराई, अन्न वस्त्र दान दी। गुरु भाई बहना, कुछ ही दिन के बाद तीनों बहन गर्भवती रह गई और तीनों बहन के गर्भवती रह जाने पर गुरु भाई बहना 9वें महीना पूरा होने के बाद सुंदर पुत्र का जन्म तीनों बहन ने दिया, मां बन गई और तीनों का पुत्र जीवित रह गया।
गुरु भाई बहना अपने अपने तीनों बहन पुत्र को गोद में लेकर और छोटी बहन के घर तीनों बहन पहुंची और तीनों बहन अपने बहन से क्षमा मांगी। बहन, तू पूजा करती थी तो मैं तेरा लगाया हुआ भोग झूठा कर दिया करता था। बहन, तू जब पूजा करती थी तो मैं तेरा हर चीज को नष्ट कर दिया करता था और तेरा खीर जो बनता था उसमें नमक डाल दिया करते थे। लेकिन बहन, तुम्हारा जो खीर बनता था वो सचमुच में खीर रह जाता था। लोगों ने तेरा बनाए हुए भोजन को सब उंगलियां चाट के खाते थे, लेकिन जब हम खाते थे तो नमक मिलता था। बहन, मुझे क्षमा कर दे। छोटी बहन कहती है, गुरु भाई बहना देखो बहन, इस बातों से मैं अनजान हूं, मुझे नहीं पता क्या तूने किया नहीं किया वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भला करते हैं उसे भला ही होता है। अच्छा का अच्छा ही फल मिलता है और बुरा का बुरा ही फल मिलता है। तो तूने जैसा किया वैसा पाया, तो मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, मेरे सामने तू ये सब बात मत रखो। तूने भगवान का अपमान किया था, भगवान के सामने अपना मस्तक झुका के और भगवान से क्षमा मांगो। गुरु भाई बहना, तीनों बहनों ने विष्णु भगवान के आगे, माँ तुलसी के आगे सर झुका के और क्षमा मांगा और उस दिन से प्रेम पूर्वक सारी देवी देवताओं का पूजा पाठ करने लगी और सच्चे हृदय से भगवान पे विश्वास हो गया। और विश्वास करके जब रखी तो उसका भी अन्न धन लक्ष्मी घर परिवार सुख शांति से रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा पुजारी है, पूजा करते हैं जो, ऐसे नहीं, बड़ी चीज सहना पड़ता है। गुरु भाई बहना, कभी कभी पूरा दिन भी बीत जाता है, भोजन नहीं मिलता है। कब? स्नान करने का समय नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है लंबा सफर में लोग निकल जाते हैं सवेरे घर से, लेकिन स्नान करने का समय नहीं मिल पाने के कारण पूरा दिन उपवास रहना भी पड़ता है। ये सब कठिनाइयाँ बड़े सहना पड़ता है, तभी पूजा पाठ प्रतिदिन हो पाता है। तो गुरु भाई बहना, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान।